जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भ्रम कारक ग्रह राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज का जो नया परिवर्तन होने जा रहा है वो हमारे जीवन में काफ़ी सारे बदलाव को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले यदि देखा जाए तो राहुदेव महाराज हमारे दसम स्थान में विद्यमान है। दसम स्थान पर आकर राहु कारक हो जाते हैं और राहु देखिए बहुत विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि यदि ये चाहें तो व्यक्ति निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, क्योंकि मात्र ये अगर अपनी नकारात्मकता को खींच ले। क्योंकि देखिए सकारात्मकता या नकारात्मकता हर किसी के जीवन में होती है। किसी के सकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा होता है, किसी के जीवन में नकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा होता है। इसी आधार पर हमारे लिए जीवन आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर राहु दसम स्थान पर है तो ये कारक स्थान है। अभी तक क्या था, राहु यहाँ सतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, किंतु अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यदि इसके संधि विच्छेद का देखें तो ये धन प्लस इष्ट, धन को ही इस समय आप इष्ट मानेंगे, यानी इस समय आपके लिए सर्वोत्तम प्रभाव जो रहेगा वह धन के प्रति जुनून रहेगा। और देखिए अगर हम इस धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह की चर्चा करें तो वो हैं मंगलदेव महाराज, जो कि लग्नगत विराजित हैं। और यदि इस समय पर इस स्थान के, क्योंकि कुंभ राशि है और दसम स्थान है, तो यहाँ का भावपति भी शनि है और यहाँ का राशिपति भी शनि है, जिस कारण से इन सभी ग्रहों का राहु पर प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं देखिए राहु के जो गुरु हैं वह केतु के साथ सप्तम स्थान पे विद्यमान है। इनकी सप्तम दृष्टि राहु पर है। इन सारी चीज़ों का राहु पर प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से देखिए जहाँ हमने आपको बताया कि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र को अष्टवसु भी संचालित करते हैं। अष्टवसु जो ब्रह्मांडीय समृद्धि के देवता कहे जाते हैं। अगर वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो यह 27 नक्षत्रों की श्रेणी में 23वें नंबर पर आता है। मकर से कुंभ के पर्यंत फैला हुआ यह नक्षत्र जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि यह लयबद्धता, धन और महत्वाकांक्षा का नक्षत्र माना जाता है। विशेषता यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए होती हैं वो थोड़ी कर्मठता को बढ़ाती हैं, लेकिन कर्मठता जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा आपका लाभ बढ़ता है। 110% आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई देखी जाती हैं। मोस्टली यह वो सबसे शुभ समय है जब राहु के प्रभाव आपके लिए बहुत शानदार प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन राहु की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि धनिष्ठा के साथ जब ये नक्षत्रगत होंगे तो वह चीज़ें आपको वहीं उन्हीं स्थानों पर देखने में आएंगी जहाँ जहाँ राहु होंगे। वो सबसे पहले क्या होगा, देखिए राहु के पास है, अगर निगेटिव भाव देखा जाए तो इनके पास ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड और दूसरे को पद से च्युत करना, दूसरे की मतलब हानि होते हुए इनको आनंद का अनुभव होना, दूसरे को गिराने में इनको अपार आनंद का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो राहु भ्रम कारक ग्रह भी माने जाते हैं। जितना ये ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं उतना ही ये गिराने का भी कार्य करते हैं शीघ्रता से। वहीं दूसरी ओर यदि देखें तो देखिए राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाते हैं, यानी कि जो कोई ना सोच सके बहुत सोचने की क्षमता आपके अंदर है। जो कोई ना देख सके वह देखने की क्षमता आपके अंदर है। जिसे कोई ना मना सके उसे मनाने की क्षमता आपके अंदर है। तो राहु के अंदर एक चीज़ और है कि राहु देखिए जहाँ गुरु और राहु दोनों वृद्धि कारक प्लैनेट माने जाते हैं, वहीं गुरु क्या है, आपके नीति नियम के द्वारा चलते हुए आपको श्रेष्ठता प्रदान करने में आपकी मदद करते हैं, आपके हक का आपको दिलवाते हैं। लेकिन राहु के पास किसी भी प्रकार के कोई बाउंडेशन नहीं है, ये किसी की सीमा को ही नहीं मानते हैं। ये हमेशा असीमित देते हैं, जितना कि आप गिन भी नहीं सकते उतना धन देने की क्षमता रखते हैं। यह राहु के साथ अब होता हुआ देखा जाएगा। दसम स्थान में हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में इस समय पर एक बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। बड़े बदलाव इतने बड़े भी हो सकते हैं कि जो पूरे जीवन के यथार्थ को ही पलट कर रख दें, क्योंकि यहाँ
मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल देखिए जितने धैर्यवान हैं उतने ही उद्दंड भी हैं। यदि चीज़ें पक्ष में ना हो तो जुनून की हद तक जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो चलिए चर्चा को विशेष हद पर आगे बढ़ाते हैं। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नवराशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम ये राहु जो हैं ये यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित बड़े बड़े बदलाव आपके सामने उपस्थित करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि राहु की 2 चीज़ें हैं, एक निगेटिविटी में है, एक पॉजिटिविटी में है। अगर आप निगेटिव कार्यों को अधिक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके निगेटिव राहु एक्टिवेट हैं। अगर आप पॉजिटिव कार्य करते हैं, अपने कर्म पर फोकस करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उससे संबंधित रणनीतियाँ बनाते हैं और रणनीतियों में आप छल दंभ का प्रयोग करते हैं तो फिर आपके लिए ये राहु अच्छे ही प्रभाव देंगे। देखिए डिपेंड ये नहीं करता है कि राहु बर्थ चार्ट में कैसे बैठे हुए हैं, डिपेंड ये करता है कि अपने कर्मास के आधार पर अपने राहु को किस तरीके का किया हुआ है। क्योंकि हमारी सोच हमारा आधार बिंदु होती है और उसी के आधार पर हमारा जीवन नए परिवर्तन प्रारंभ ग्रहण करता है। अब यहाँ पर राहु जो हैं कार्य से संबंधित विशेष बदलाव करेंगे। वहीं धन के भाव पर दृष्टि होने के कारण प्रत्येक बदलाव जो होगा वो धन के लिए ही होगा। जब धन के लिए होगा तो जाहिर सी बात है, जब महत्वाकांक्षा आपकी यहाँ पर बढ़ी हुई है, लयबद्धता बढ़ी हुई है, तो फिर आपके धन आगमन से कोई नहीं रोक सकता। चीज़ें आपके लिए कठोर भी हैं क्योंकि आपके कर्म आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ेगा, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव बदलने वाला है। पंचम स्थान पर दृष्टि जो कि धन स्थान पर है तो ये वाणी को इफेक्ट करेगी। स्वर आपका आदेशात्मक रहेगा लेकिन वाणी मैनिपुलेटिंग रहेगी। स्वर आदेशात्मक रहेगा मतलब अधिकारी से भी बात कर रहे हैं ना तो उसको भी ऐसा लगेगा कि मतलब आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए गोचर का ऐसा प्रभाव रहता है कि अगर आप किसी से कटु शब्द भी बोल देते हैं और अगर आपका गोचर में ग्रह अच्छा है तो उस कटु शब्द को भी व्यक्ति रियलाइज़ करके ऐसे मॉडिफाई करता है कि मतलब वह उसमें भी कुछ अच्छा ही सोच लेता है, जिसकी वजह से आपको इस समय पर बेहतर व्यक्ति समझा जाने वाला है कि आप अपने वर्क से बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम है, सच बोलने वाले हैं। लेकिन बेशक आप झूठ ही बोल रहे हों। वहीं देखिए कर्मठता के आधार पर इस समय गरिष्ठ और तामसिक भोजन आपके लिए पूर्ण रूप से निषेध रहने वाला है। बच्चे का विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त देखिए धन संचयन होगा, लेकिन किन्हीं विवादों में अगर फंसने की बारी आए पैतृक संबंधी से संबंधित तो आपको इस समय सजेशन रहेगा कि परिवार के बुजुर्गों को इस मामले में करने दीजिए। आपको इस मामले में सामने आने की इस समय मनाही रहेगी। सप्तम दृष्टि जो आपके घर पर जाने वाली है, मंगल का प्रभाव दृष्टिगत माध्यम से इस स्थान पर जाएगा तो भूमि भवन वाहन संबंधी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर है तो ये अति विशिष्टकारी शुक्र इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे चीज़ों को। तो धन का प्रतिशत आपके बढ़ेगा। मान लीजिए अगर अमूमन आपके लिए 110% लाभ निकल कर आ रहा है तो शुक्र की दृष्टि के आधार पर ये 150% हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी प्रसन्नचित भी रहते हुए देखे जाएंगे। भाई अगर चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हमको 20 मिले और 21 मिल जाए तो ये हमारे प्लस ही होता है। माता के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी वो दूर होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपकी प्रत्येक रणनीति सफल रहेगी। षष्ठ स्थान पर दृष्टि, देखिए सबसे पहले यहाँ शत्रु पक्ष। शत्रु पक्ष किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, अपमानित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जवाब देने की ज़रूरत है। मोस्टली जब भी राहु या मंगल जैसे ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव हो तो शत्रु को माफ़ कर देना ही उचित रहता है। आपने जब माफ़ कर दिया तो इस चीज़ का आपके ग्रह बदला लेते हैं। जब आपके ग्रह बदला लेते हैं तो फिर क्या होता है कि ग्रहों का बदला ऐसा होता है कि शत्रु इतना ज़्यादा अन्य स्थानों से प्रताड़ित होता है कि उसके पास समय ही नहीं रहता कि वो आपके बारे में कुछ सोचे।
तो इस समय पर आपको शत्रु को माफ़ कर देना ही उचित रहने वाला है। चर्चा यदि ऋण की करें तो देखिए, मैं इस समय आपके ऋण लेने के लिए तो सजेस्ट नहीं करूँगी। देना चाहते हैं तो ये समझकर मत दीजिए कि आपका ऋण आपको वापस मिलेगा, क्योंकि कभी भी अगर मंगल इस स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ऋण वापस मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए जब मंगल का प्रभाव षष्ठ स्थान पर हो, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति ने कर्ज ऐसे व्यक्ति से लिया है तो उसका पोता भी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा जो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। आरोग्यता के कारक होते हैं मंगलदेव। जो भ्रम बना हुआ था राहु का बीमारी से जुड़ा हुआ, वह भ्रम दूर होगा और आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। कंपटीटर, देखिए यहाँ पर आपके लिए स्किल को अपडेट करना अति आवश्यक रहेगा। यदि आप स्किल को अपनी अपडेट करके आगे कार्यों को बढ़ाएंगे तो फिर आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। वहीं देखिए ग्रह किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, ये देखना भी अति आवश्यक होता है कि ग्रह अगर आपके लिए लाभ रूप में एक्टिवेट हो रहा है तो फिर आप कार्यों को प्रगति में लेकर आइए। लेकिन ग्रह अगर हानि रूप में एक्टिवेट हो रहा है तो फिर आप कार्यों में विराम दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा आपको बताया ना कि प्रचंडता तो बढ़ती है, लेकिन ये ग्रह की पॉजिटिविटी या निगेटिविटी तय करती है कि प्रचंडता शुभता में बढ़ी है या आपकी हानि में। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय हमको करते रहने चाहिए। अब धनिष्ठा और राहु के लिए संयुक्त रूप से यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ जी को महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 1 माला नित्य प्रति मंदिर में बैठकर सुनाइए, क्योंकि यही एक ऐसा उपाय है जो आपके गुरु को भी अच्छा करेगा और आपके राहु धनिष्ठा को भी अच्छा करेगा, और अच्छे हैं तो उनसे लाभ बढ़ाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब धन से जुड़कर राहु आपके जीवन में कर्म में गति प्रदान करेगा और आपके जीवन को बढ़ोतरी देता हुआ देखा जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना